इससे बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। आने वाले चुनावों के मद्देनजर एक इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से आती है वो रात जो नया सवेरा लेकर आती है। अब होगा सुप्रभात, उत्तर प्रदेश में होगा बदलाव, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बहुत मुश्किल से आती है वो रात जो सच में सवेरा लाती है। अब नया सुप्रभात होगा, 22 में बदलाव होगा। अखिलेश यादव का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने बदलाव की ओर इशारा किया है। आने वाले चुनावों में बदलाव होगा ये कहते हुए शायर के माध्यम से अखिलेश यादव ट्वीट करते नजर आए। तो अखिलेश यादव का ट्वीट, बहुत मुश्किल से आती है वो रात जो सच में सवेरा लाती है। वहीं देखिए, बीजेपी नेता ने अखिलेश यादव पर पलटवार कर दिया है। पलटवार करके क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि निरहुआ की तरफ से ये पलटवार किया गया है अखिलेश यादव को लेकर। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी हम आपको बताते हैं। बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ का अखिलेश पर वार, ट्वीट कर साधा अखिलेश यादव पर निशाना। भैया आप तो मान और सम्मान दोनों ले लिया, निरहुआ की तरफ से कहा गया है। कृष्ण भगवान भी खून के आंसू रोए होंगे, निरहुआ की तरफ से कहा गया। जब अयोध्या में राम भक्तों की जान ली होगी, हिंदुओं से नफरत करने वाले, जिन्ना का नाम जपने वाले धिक्कार है। भैया आप तो मान ले लिए, सम्मान ले लिए और यादवों का स्वाभिमान ले लिए। कृष्ण भगवान भी खून के आंसू रोए होंगे जब तुष्टीकरण की राजनीति में आप लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों की जान ले ली। हिंदू होकर हिंदुओं से नफरत करने वाले, जिन्ना का नाम जपने वाले, धिक्कार है, ये निरहुआ की तरफ से कहा गया है। निरहुआ हिंदुस्तानी उनका ट्विटर हैंडल, ये हम आपको दिखा रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि मान ले लिए, सम्मान ले लिए और आप लोग तो यादवों का स्वाभिमान ले लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान भी उस दिन खून के आंसू रोए होंगे जिस दिन यही तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप लोग अयोध्या में राम भक्तों की जान ले लिए। तो हमने आपको दो तस्वीरें दिखाई। पहले तो अखिलेश यादव का ट्वीट आता है कि नया सवेरा होगा, नया सुप्रभात होगा और साथ ही 22 में बदलाव होगा। ये अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया। अब ये निरहुआ का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मान ले लिया, सम्मान ले लिया और जिन्ना का जिक्र जिस तरह से किया गया अखिलेश यादव की तरफ से, उस पर निरहुआ कहते हुए नजर आए हैं कि जिन्ना का नाम जपने वाले धिक्कार है। भैया आप तो मान ले लिए, सम्मान ले लिए, यादवों का स्वाभिमान ले लिए। कृष्ण भगवान भी खून के आंसू रोए होंगे जब तुष्टीकरण की राजनीति में आप लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों की जान ले ली। हिंदू होकर हिंदुओं से नफरत करने वाले, जिन्ना का नाम जपने वाले, धिक्कार है, ये निरहुआ की तरफ से ट्वीट किया गया है। और निरहुआ ने क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुना है। तो एक तरफ जहां पर अखिलेश यादव दावा करते नजर आ रहे हैं कि 22 में बदलाव होगा, नया सवेरा होगा, वहीं पर बीजेपी नेता निरहुआ की तरफ से ये ट्वीट कि भैया आप पर धिक्कार है, हिंदू होकर आप जिन्ना का नाम ले रहे हैं, नाम जप रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं। तमाम बातें निरहुआ की तरफ से कही गई हैं। तो हम आपको ट्वीट दिखा रहे थे अखिलेश यादव का भी और बीजेपी के नेता निरहुआ का भी, जहां पर अखिलेश यादव ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि 22 में बदलाव होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कहा बहुत मुश्किल से आती है वो रात जो सच में सवेरा लाती है। अब नया सुप्रभात होगा, 22 में बदलाव होगा। वहीं पर निरहुआ की तरफ से मनीष शुक्ला बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि 22 में बदलाव होगा, नया सवेरा होगा, और वहीं पर बीजेपी नेता निरहुआ कह रहे हैं कि जिन्ना का नाम लेने वाले, यादवों का नाम बदनाम करने वाले, हिंदू होकर हिंदुओं से नफरत करने वाले धिक्कार है। क्या कहेंगे आप? देखिए, निरहुआ जी ने बहुत समय सामयिक बातें कही हैं अपने ट्वीट में, और निश्चित रूप से भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, ये सब विष्णु के अवतार हैं। और ये जो छद्म कृष्णवंशी बनते हैं, प्रभु राम के भक्तों को जिन्होंने गोलियों से भुनवाया,
और स्वयं अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो अयोध्या की पंचकोसी यात्रा को रुकवा दिया था उन्होंने, कांवड़ियों पर लाठियां चलवाई थी। तो मान सम्मान तो उन्होंने ले ही लिया है। और जिस तरीके से कल उन्होंने भगवा का अपमान किया, भगवा पे कटाक्ष किया, यानी जो भी भारत भारतीयता से जुड़ा है, जो भी सनातन धर्म से जुड़े प्रतीक है, उनका अपमान करके आखिर किसका वोट चाहिए अखिलेश यादव को? जिन्ना का वोट चाहिए? पाकिस्तान से वोट आएगा क्या उत्तर प्रदेश में? कि जिन्ना प्रेम में इतना पागल हो गए हैं कि यानी कि मनीष जी, पहले कांग्रेस और अब समाजवादी पार्टी भी उसी राह पर चल रही है कि कैसे हिंदुओं का अपमान किया जाए और सत्ता में आया जाए 22 में। बिल्कुल, सलमान खुर्शीद की किताब, फिर मणिशंकर अय्यर का उस पर बयान, ये स्पष्ट होता है। कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, मनीष जी जुड़ गए हमारे साथ। कपीश जी, निरहुआ बीजेपी के नेता की तरफ से ट्वीट किया गया है कि आपने मान ले लिया, सम्मान ले लिया अखिलेश यादव, आपने हिंदुओं का अपमान किया है, खून के आंसू हिंदू रोए हैं। क्या कहेंगे आप इस ट्वीट पर? नेहरू जी को क्या कहा जाए, यशस्वी भारत का सम्मान जो यशस्वी उसका यश भारती पुरस्कार से पुरस्कृत हुए थे और उस समय पैर छू के आशीर्वाद दे रहे। भारतीय पुरस्कार से आप जिसको सम्मान करते हैं, व्यक्तिगत कुछ देते हैं क्या? सुन तो नहीं मनीष भाई, कहीं घबरा ये तो गजब मनीष भाई, आप भारतीय से कि आपने मैं तो आपको एक बात कह रहा सम्मान हूँ किया था कि जिस समय सम्मान ले रहे थे उस समय तो दूसरी चीज कह रहे थे। अरे भाई मनीष जी सुनिए, अगर याद तो सुनना नहीं है तो बताइए। मैं तो कह रहा हूँ यश भारती का सम्मान देते हुए उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर किसी को किसी तरीके से होना चाहिए तो वो विकास पुरुष अखिलेश यादव है। उस समय तो निरहुआ ये बात कहते थे और आज भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर तो मनीष भाई आपको सोचना पड़ेगा और इस देश के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर किसका सम्मानित है और पैसे कहाँ है। जिन्ना को सारे गद्दी पटाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गुलाब कृष्ण आडवाणी थे आज भी इनके पार्टी में बने हुए हैं और कल जी ने भी बहरहा देखना होगा कि आने वाले वक्त में बदलाव करता कौन है। मनीष जी, कपीश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए। अखिलेश यादव की तरफ से क्या ट्वीट किया गया, उस पर क्या निरहुआ ने पलटवार किया है, ये हम आपको बता रहे थे।